नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में शिक्षकों को बड़ी राहत, ट्रांसफर के लिए फिर से बढ़ी समय सीमा, कई टीचरों का होगा स्थानांतरण। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की समय सीमा खत्म हो रही थी। विभाग ने इसे अब 22 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यकता योग्यता पूरी करने वाले शिक्षक अब 22 सितंबर तक टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण के लिए कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आरजेडी कार्यकर्ताओं में उठे विरोध के स्वर। पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को कमजोर करने की हो रही साजिश। झारखंड में आरजेडी के अंदर आपसी विरोध होना शुरू हो गया है। विरोध करने वाले नेता ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर पार्टी को कमजोर करने की साजिश करने का आरोप लगाया। झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने जानकारी दी है। राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव को पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया है। साथ ही जल्द ही पटना या दिल्ली जाकर पार्टी सुप्रीमो से मिलकर बताएंगे कि कैसे झारखंड में राजद की स्थिति और लालू यादव एवं उनकी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा। पार्टी संगठन को प्रदेश स्तर पर कमजोर करने के एक वरिष्ठ नेता के आरोप पर मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए गए डॉक्टर मनोज कुमार ने कार्यकर्ताओं से बात की। बढ़कर मानसून में कम बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मनरेगा के तहत काम की मांग। कुछ राज्य में तो यह मांग महामारी के समय से भी ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सितंबर के दूसरे सप्ताह तक देश में होने वाली मानसूनी बारिश में 40% तक की कमी दर्ज की गई है। बारिश की आई इस कमी के चलते एक तरफ जहां कृषि के लिए समस्याएं बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ काम के लिए पहले से कहीं ज्यादा लोग मनरेगा योजना से जुड़े हैं। ग्रामीण रोजगार योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक महामारी से पहले की तुलना में काम की मांग बहुत बढ़ गई है। बड़ी खबर, झारखंड राज्य में मात्र 15% हुई बारिश, गांव से शुरू हो चुका है पलायन। बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से सुखाड़ के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि बीते 6 सितंबर तक पूरे राज्य में मात्र 15% बारिश हुई है, जबकि धान की बुआई राज्य में मात्र 59% हुई है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो पूरे साल में केवल एक ही फसल उगाते हैं, खासकर खेतिहर मजदूर जिनके पास 1 से 4 एकड़ तक की जमीन है, जिससे वह साल भर का चावल अपने लिए रख करके बचे हुए चावल को बेचकर दाल, तेल, नमक की खरीदारी करते हैं। बाकी समय मजदूरी करने जिला और राज्य से बाहर जाते हैं। बढ़कर ओबीसी में शामिल करने पर किन्नर समाज में जश्न, सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। झारखंड में ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने के फैसले का किन्नर समाज ने स्वागत किया। धनबाद में किन्नर समाज प्रदेश अध्यक्ष छमछम देवी की आवाज पर किन्नरों ने इस फैसले को लेकर जश्न मनाया और सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज के लोगों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिए जाने पर किन्नर समाज के लोगों में खुशी है और किन्नर समाज प्रदेश अध्यक्ष छमछम देवी के जामाडोबा स्थित आवास पर किन्नरों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला और ये भी कहा कि थर्ड जेंडर में कई जाति के लोग शामिल हैं। सरकार ये स्थिति स्पष्ट कर दे। जाति को लेकर लोगों में संशय की स्थिति है। किसी भी जाति के किन्नर का एक ही मंच है। थर्ड जेंडर में जो प्रावधान है वह सभी जातियों को एक समान लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही थर्ड जेंडर को ओबीसी में शामिल करने को लेकर उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। बड़ी खबर, उपचुनाव में जीत का असर, इंडिया गठबंधन में बढ़ गया हेमंत सोरेन का कद, 2024 में अपना सकते हैं बड़ा गणित। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2019 में सरकार बनने के बाद दुमका से डुमरी तक 6 उपचुनाव में 5 पर सत्ताधारी गठबंधन की जीत हुई है। दुमका, डुमरी और मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी ने जीत का डंका बजाया, वहीं बेरमो और माडर में कांग्रेस ने जीत हासिल की। रामगढ़ उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के आजसू के पक्ष में जनादेश आया था। राज्य के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है और खुद चुनाव क्षेत्र में कैंप किया है, उसे माना जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इनमें 12 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खाते में है। राज्य विधानसभा की दलगत स्थिति की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में अब 30 सीटें आ गई है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में झारखंड एक प्रमुख राज्य है और जहां लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व सीटों के बंटवारे को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि सीटों के बंटवारे में हेमंत सोरेन की परिपक्व सियासी सूझबूझ देखने को मिलेगी। उनके बड़े भाई की भूमिका अधिक सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी करने में नहीं होगी, बल्कि गठबंधन और लोगों के हित में निर्णय लेने के रूप में होगी। बड़ी खबर, रांची में 30 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की सेवा समाप्त, अफसरों का ड्रेस कोड भी बदला, खाकी वर्दी में नहीं आएंगे नजर। रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने 30 इन्फोर्समेंट अफसरों की सेवा समाप्त कर दी है
और इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म हो गया था। बिना एक्सटेंशन के उक्त सभी निगम में काम कर रहे थे, इस कारण इनके काम करने पर रोक लगाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद भी बिना एक्सटेंशन कर रहे थे काम और देर रात प्रशासक ने इन्हें हटाने का आदेश जारी किया। बड़ी खबर, बेबी देवी की जीत के बाद विरोधियों के लिए वन मैन आर्मी बन चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाली थी तो उनकी कार्य क्षमता पर संदेह किया जा रहा था। काफी कम समय में उन्होंने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। 5 वर्ष विपक्ष में रहने के दौरान वो लगातार मुखर रहे और अलग पहचान बनाई। इसका परिणाम हुआ कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 30 सीटें झटक लिए और भाजपा को पीछे धकेल दिया। डुमरी में भी प्रत्याशी चयन से लेकर रणनीति बनाने और प्रचार अभियान में खुद को झोंक दिया। रणनीतिक तरीके से उन्होंने अलग अलग मोर्चे पर विश्वस्तों को लगाया। इस लिहाज से वो विरोधियों के लिए वन मैन आर्मी बनकर उभरे हैं। आजसू पार्टी ने कहा कि डुमरी उपचुनाव में सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद भी पिछले चुनाव की अपेक्षा एनडीए का वोट शेयर बढ़ा। प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि इस उपचुनाव का सकारात्मक परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। एनडीए ने ऐसे आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। एनडीए की सभाओं में बाधा भी उत्पन्न की गई। बड़ी खबर, बाबूलाल की संकल्प यात्रा में हेमंत हटाओ झारखंड बनाओ का बुलंद हुआ नारा। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा रामगढ़ जिला स्थित भुरकुंडा पहुंची और यहां पर उन्होंने हेमंत सरकार को जनता को ठगने वाली सरकार बताया। ये भी कहा कि वर्तमान सरकार के यहाँ लोगों को लूटने का काम किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा को लेकर राज्य के भ्रमण पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 4.25 साल में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही और इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में युवाओं को रोजगार देने, कानून व्यवस्था सुधारने सहित विकास कार्य के कई दावे किए। किसी भी बातों का अनुपालन नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया है। ये भी कहा कि झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता हासिल की है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो डुमरी उपचुनाव में जीत के बाद रजरप्पा मंदिर पहुंची मंत्री बेबी देवी। मां छिन्नमस्तिका की पूजा कर लिया आशीर्वाद। डुमरी उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मंत्री बेबी देवी रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंची और माता का आशीर्वाद लिया। डुमरी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद झारखंड सरकार की मंत्री और डुमरी विधानसभा की विधायक प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी सपरिवार रामगढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री बेबी देवी के रजरप्पा आगमन पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डुमरी विधानसभा में भारी मतों से विजय प्राप्त करने के बाद झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी ने देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर की अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर माता से राज्य के सुख और समृद्धि की कामना की है। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि जीत के बाद माता रानी का आशीर्वाद जरूरी था। माता की पूजा कर उन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लिया। साथ ही ये भी कहा कि जीत मेरी जीत नहीं, यह डुमरी विधानसभा की जनता की जीत है। बड़ी खबर, लातेहार में साप्ताहिक बाजार से लौट रही आदिवासी महिला से गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र में आदिम जनजाति की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना कल शाम की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पैदल अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर साप्ताहिक बाजार कबरी आई थी। बाजार से लौटने के दौरान शाम में हेनहास के पास नशे में धुत युवकों ने उसे पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बाद सभी ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरिंदों ने पीड़िता के कपड़े तक फाड़ डाले। किसी तरह महिला उनके चंगुल से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को बताया और पीड़िता ने गारू थाना में पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवलाल सिंह, शामिल सिंह एवं अनूप सिंह को दबोच लिया है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बना झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का बंटवारा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में झारखंड की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसी बैठक में कांग्रेस इंडिया के साथ सभी राज्य में सीटों की शेयरिंग पर मंथन करेगी। इसके बाद गठबंधन की चौथी बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हो सकती है, जिसमें सीटों की शेयरिंग पर फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सीटों की शेयरिंग को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को पहले ही फीडबैक दे चुकी है। इस पर पिछले दिनों में दिल्ली में आलाकमान की ओर से बुलाई गई बैठक से पहले राउंड चर्चा भी हो चुकी है। फिलहाल कांग्रेस राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल है और इस गठबंधन सरकार में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राजद शामिल है। बड़ी खबर, राज्य में सियासी समीकरण पर सहानुभूति भारी पड़ रहा। 3 उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस वजह से मिली जीत।
झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन ने वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में लगभग आधे दर्जन उपचुनाव का सामना किया है। इनमें से आधे उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने सहानुभूति लहर का लाभ लिया। दरअसल 3 विधानसभा क्षेत्रों में वहां के विधायकों का असामयिक निधन हो गया और इसलिए जब वहां उपचुनाव हुए तो मतदाताओं ने अपने दिवंगत विधायकों के प्रति उपजी सहानुभूति का असर परिणाम में दिखा दिया। दुमका, बेरमो, मधुपुर, माडर, रामगढ़ और डुमरी में उपचुनाव हुए। 3 उपचुनाव बेरमो, मधुपुर और डुमरी में वहां के विधायकों के निधन से खाली होने के बाद करवाए गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बेरमो से कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह, मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के काजी हुसैन अंसारी एवं डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो निर्वाचित होकर आए थे और तीनों विधायकों का निधन बीमारी की वजह से हुआ। एक बार सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने कब होंगे हाजिर? समन के बाद पत्र लिखकर दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट पिटीशन के फैसले के बाद ही पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने के मुद्दे पर फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से 9 सितंबर को इससे संबंधित लिखित सूचना ईडी कार्यालय को भेजी गई है। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद ईडी ने आगे की कार्रवाई पर तत्काल कोई फैसला नहीं किया है। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए। वह G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए और उनके साथ पिता सांसद शिबू सोरेन भी दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिखित सूचना ईडी कार्यालय को भेजी गई। विशेष विमान से पिता संग दिल्ली गए हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज में शामिल हुए। बड़ी खबर, झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम। झारखंड में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक साइक्लोनिक टर्फ की वजह से मौसम में यह बदलाव होगा। बीते 4 दिनों में बारिश की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। एक बार फिर से बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का साइक्लोनिक टर्फ बना हुआ है और यह मध्य प्रदेश के ऊपर से लेकर पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र तक कायम है और यह झारखंड से होकर गुजर रहा। इसके अलावा मानसून ट्रफ झारखंड के दक्षिण ओडिशा के झारसुगुड़ा से होकर खाड़ी तक कायम है